हम घूम फिर रहे हैं। घूमने फिरने को इंग्लिश में कहते हैं हैंग आउट, यानी कि वी आर हैंगिंग आउट या हम हैंग आउट कर रहे हैं। अगर किसी से बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाती है या कुछ चीज़ टूट जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट बिग डील, इट्स नॉट बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। मैं अगर कहूँ कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है तो उसके लिए हम कहते हैं आई एडमिट। आई एडमिट यानी कि मैं मानता हूँ। कोई वैसे में आप बहस लगता है कि वो ज़ोर पकड़ गया, आप इसका मज़ीद दिफा नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हो कि आई एडमिट माई फॉल्ट। और मुझसे गलती हो गई है, आई मेड अ मिस्टेक। कोई कॉमन फॉल्ट आपसे हुआ हो या टेक्निकल मिस्टेक की तो आप कह सकते हैं आई मेड अ मिस्टेक। और इसी तरह किसी की हिम्मत बंधाने के लिए, किसी को कर्ज करने के लिए हम कहते हैं कीप इट अप, कीप इट गोइंग। अच्छा, अगर इंग्लिश में किसी को शाबाश देनी हो, जैसे किसी ने अच्छा काम किया हो, तो उसके लिए कैसे बोलते हैं? गुड वर्क, गुड जॉब, यू मेड इट। और अगर किसी से वक्त पूछना हो कि टाइम क्या हुआ है, टाइम के लिए कितने बजे हैं अभी, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, वक्त क्या हुआ है। और अगर पूछना हो कि ये इसको इधर लाओ, ये वहाँ क्यों है, इसको इधर लाओ, पहले तो हम कहेंगे इसको इधर लाओ, ब्रिंग इट हियर, ब्रिंग इट हियर यानी ब्रिंग लाना, इट इस चीज़ को, हियर यहाँ, ब्रिंग इट हियर इसे यहाँ लाओ। ठीक है। अगर किसी को बोलना हो कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, थोड़ी ही देर में, शॉर्टली, विल कम बैक शॉर्टली। और अगर किसी को कहना हो कि मैं समझ गया, आई गॉट इट, आई गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, समझ गया। ओके। सो अगर कहना हो किसी को कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, लेट अस गो, लेट अस गो, चलो चलते हैं। अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस हवाले से भी कुछ सेंटेंस है, आप बता दें करने। उससे पहले ये है कि अभी जैसे गर्मी है, किसी को कहना हो कि आज बहुत ज़ोरों की गर्मी है। गर्मी जब ज़्यादा हीट हो, एक तो गर्मी जिसको हम हॉट कहते हैं, हॉट वेदर, और यही गर्मी हॉट होता है, यानी कि हॉट है फिर ज़्यादा है तो वेरी हॉट, यानी कि इट्स वेरी हॉट। इसके लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो इट्स वेरी हॉट, या फिर ज़ोरों पर गर्मी हो तो हम कहते हैं इट्स स्वेल्टरिंग। द वेदर इज सोरिंग अप, सोर मतलब चढ़ना, तापमान ऊपर को चढ़ना, सोर, इट्स सोरिंग अप, इट्स स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग कहते हैं जो झुलसा देने वाली गर्मी हो, यानी कि सन जब झुलसा देता है हम कहते हैं स्कॉर्चिंग सन, यानी धूप जो है वो झुलसा देने वाली है। ठीक है। और अगर कहना हो कि काश बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए, विशिंग फॉर द रेन, यानी कि ख्वाहिश होती है, विशिंग फॉर द रेन, काश बारिश हो जाए। क्या आज बारिश होगी? विल इट रेन टुडे, और आज बारिश होगी, इट कुड रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे। ओके। अगर किसी से फ़ोन पे पूछना हो कि आज उधर मौसम कैसा है, जैसे लाहौर में आज कैसा मौसम है? हाँ, मौसम को हम वेदर लाइक कहते हैं। व्हाट इज़ द वेदर लाइक इन लाहौर। रोज़मर्रा पूछते हैं कि बाज़ार से क्या लाना है आज, हम बाज़ार से क्या लाना है, अगर हमने कहते हैं कहा क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। ओके। और आज बहुत भूख लगी है, आज बहुत भूखे को कहते हैं हंग्री, यानी कि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो हम कहते हैं आई एम स्टार्विंग। सो आप सिर्फ ये कह दें स्टार्विंग, स्टार्विंग यानी भूख लगी हुई है शदीद। जैसे जल्दी करो बहुत भूख लगी है, हरी अप, आई एम स्टार्विंग। और कुछ कॉमन सेंटेंस जैसे कि हम घर में चीज़ ढूंढने के लिए पूछते हैं कि मोबाइल किधर है या चार्जर किधर है। किधर है, किसी की लोकेशन मालूम करने के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, वेयर इज़ द चार्जर, चार्जर किधर है, वेयर इज़ द मोबाइल, मोबाइल किधर है। तो जो कॉमन दो सेंटेंस हैं जो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बिजली आ गई, बिजली चली गई, इसके लिए कौन से वर्ड? बिजली चली जाए तो हम कहते हैं द पावर हैज़ गॉन, द पावर हैज़ गॉन। और बिजली आ गई, द पावर इज़ बैक। किसी को अगर सफ़र पर जाने के लिए अलविदाई फ़िक्र इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? किसी जाते हुए को नेक तमन्ना देने के लिए हम उसके लिए विश करते हैं, विश यू मे यू हैव सेफ जर्नी, तो हम उसको शॉर्ट में बोलेंगे हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, खुदा करे आपका सफ़र अच्छा गुजरे। जैसे हम अच्छे दिन के लिए कहते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड इवनिंग। किसी चीज़ की नेक तमन्ना के लिए हम हैव बोलेंगे और साथ में गुड और फिर वो टाइम। तो जर्नी के लिए हैव अ सेफ जर्नी, खुदा करे आपका सफ़र अच्छा गुजरे। और कहना किसी को कि एक रात और ठहर जाओ, स्टे हियर फॉर अ नाइट, यानी स्टे क़याम करो यहाँ, स्टे हियर फॉर अ नाइट। या फिर कहना हो कि अगले हफ्ते दोबारा वापस आना, कम बैक
नेक्स्ट वीक, यानी कि कम बैक, वापस आना नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। और कब वापस आओगे? व्हेन आर यू कमिंग बैक अगेन?